ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके सेल साइकिल के बेसिक्स, इंट्रोडक्शंस के बारे में, उसके फेजेज के बारे में, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, एज वेल एज हमने G0 फेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हमने दैट मीन्स आई जो फेज है सेल साइकिल का, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एम फेज और डिवीजन फेज। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम एम फेज और डिवीजन फेज के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि जो सेल्स होती है एनिमल टू एनिमल और इवन एक सिंगल एनिमल्स के अंदर जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो क्या करता है, आपका वेरी करता है। अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ह्यूमन सेल्स के अंदर जो सेल डिविजन होता है वो कंप्लीट होता है 24 आवर्स में, क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। तो इन 24 आवर्स के अंदर भी हमने दो डिवीजन देखे, दो फेज के अंदर प्रेजेंट होता है। एक होता है आपका आई फेज और सेकंड जो फेज होता है दैट इज एम फेज। तो इसमें आई जो फेज होता है, इंटर जो फेज होता है, ये आपका कंप्लीट होता है 23 आवर्स के अंदर। वाइल अगर हम एम फेज की बात करें तो एम फेज कंप्लीट होता है 1 आवर के अंदर कंप्लीट होता है। तो डिवीजन फेज और माइटोटिक फेज आपके लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर। आपके 1 आवर के अंदर क्या होता है, आपका एम फेज माइटोटिक फेज अकर्स होता है, वाइल 23 आवर्स आपके कंज्यूम करता है आई फेज। आई फेज के अंदर क्या होता है, आपका प्रीपरेशन होता है, वाइल एक्चुअल जो डिविजन होता है वो आपका अकर्स होता है ड्यूरिंग दी एम फेज। ठीक है, तो एम फेज रिप्रेजेंट दी फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिविजन्स और माइटोसिस अकर, जिसमें एक्चुअल जो माइटोसिस है, आपका जो सेल डिविजन है वो क्या होता है, आपका अकर्स होता है। इसके अलावा हम बात करें आपका जो एम जो फेज है कैसा होता है, आपका मोर ड्रामेटिक पीरियड ऑफ दी सेल साइकिल। सेल साइकिल का क्या होता है, मोस्ट ड्रामेटिक क्या होता है आपका पीरियड होता है। और इस पीरियड के अंदर क्या होता है, आपके मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स के जो आपके डिफरेंट जो कंपोनेंट है उनका क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। री मतलब अगेन उनकी जो पोजीशंस है, लोकेशंस है, वो क्या होता है आपकी ऑर्गेनाइज होते हैं ड्यूरिंग दी एम फेज। इसके अलावा जैसे हमने जब सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन देखा था तो हमने देखा था कि आपका जो सेल डिवीजन है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका माइटोसिस डिवीजन और एक होता है आपका मियोसिस डिवीजन। तो दोनों में हमने डिफरेंस देखा था। माइटोटिक जो डिवीजन है इसमें पेरेंट सेल्स में और डॉटर सेल्स में दोनों के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स नंबर्स क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। दैट्स व्हाई माइटोटिक जो डिवीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफ इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम। प्रोजेनी सेल्स के अंदर और पेरेंट सेल्स के अंदर जो क्रोमोजोम नंबर्स है वो क्या होता है आपके रिमेन सेम रहते हैं। दैट्स व्हाई माइटोसिस जो डिवीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो डिवीजन होता है उसमें पेरेंट सेल्स में और आपकी डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो क्या हो जाता है, आपके रिड्यूस हो जाते हैं एंड रिड्यूस टू हाफ। अगर पेरेंट सेल्स के अंदर आपकी 2n कंडीशन प्रेजेंट है तो आपकी जो डॉटर सेल्स है उसके अंदर क्या होगी, आपकी n कंडीशन होगी। दैट मीन्स जो क्रोमोजोम्स जो नंबर है वो क्या हो जाता है, आपके हाफ हो जाते हैं। दैट्स व्हाई मियोसिस जो डिवीजन होता है, मियोटिक जो डिवीजन होता है उसको हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। तो कंपेरेटिव स्टडी आपको पता होना चाहिए कि हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं, एम फेज पढ़ रहे हैं, तो एम फेज के अंदर क्या होता है, आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, बिकॉज पेरेंट और डॉटर सेल्स के अंदर क्या होते हैं, सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल म्यूटिक डिवीजन की बात करें, म्यूसिस की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होते हैं, पेरेंट टू डॉटर आपके जो क्रोमोसोम नंबर है रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपका जो माइटोटिक डिवीजन है, ये फर्दर डिवाइडेड है, आपके 4 स्टेप के अंदर डिवाइडेड होते हैं। 4 आपके स्टेप प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो आपका फेज है, स्टेज है, दैट इज प्रोफेज। सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है आपकी टीलोफेज। और इनको आपको ऑर्डर के अंदर याद रखना है, क्योंकि हमने बताया था सेल साइकिल का जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, आपका सीक्वेंशियल क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। दैट मीन्स सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। ये नहीं कि कोई भी जो स्टेज है, फेज है, वो आपका क्या कर सकता है, आपका ओवरलैप कर सकता है या फिर आपका जंप कर सकता है। बिकॉज जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, सीक्वेंशियल क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। 1 बाय 1 फेज को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, देन नेक्स्ट फेज के अंदर क्या करेगा, आपका एंटर करेगा। तो आपको इनका ऑर्डर आपको लर्न होना चाहिए। कई बार ऑर्डर ही पूछा जाता है कि अरेंज दी फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन को ऑर्डर से क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो फर्स्ट जो फेज है दैट इज प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड लास्ट
टीलोफेज क्या होता है आपका होता है। और इसको लर्न करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, पी मैट या PMAT। पहले नीट से पहले जो एग्जाम होता था वो कौन सा था, PMT का एग्जाम होता था। तो आप पी मैट से क्या कर सकते हो, इसको लर्न रख सकते हो। पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोफेज को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाफेज को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एनाफेज को, एंड टी रिप्रेजेंट करता है आपके टीलोफेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इन 4 स्टेज को हम 1 बाय 1 डिटेल के अंदर स्टडीज करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रोफेज, ठीक है। फर्स्ट हम प्रोफेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रोफेज की बात करें, जैसे कि हमने बताया प्रोफेज कैसे होता है, आपकी फर्स्ट स्टेज होती है माइटोसिस की, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोज S and G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। आपके S देन G2 फेज को क्या करते हैं, आपकी फॉलो करते हैं। S और G2 फेज के अंदर क्या होता है, आपका न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपका फॉर्म्ड होता है, बट नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। आपका इंटर डिस्टिंक्ट नहीं होता, आपका इंटरवाइंड कंडीशन में करता है। वाइंड मतलब उलझा हुआ होता है, क्योंकि हमने बताया था एस फेज कैसे होता है, आपका सिंथेटिक फेज होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका डीएनए सिंथेसिस अगर होते हैं, जिसको हम रेप्लिकेशंस के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशंस, बट वो आपका डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। वो कैसा होता है, आपका इंटरवाइंड कंडीशंस के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम मेटेरियल। तो आपको ये की पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोफेज जब स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो क्रोमेटीन्स है, जो क्रोमेटीन है वो क्या होता है, आपकी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है, और कंडेंस होकर क्या करती है, क्रोमोजोमल मटेरियल की क्या करती है, आपकी फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है। और आपके मेटाफेज के अंदर कंप्लीट क्या होता है, आपका क्रोमोजोम्स क्या होता है, आपका अपीयर होता है। तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था, तो उसमें हमने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स पढ़ा था। और जब क्रोमोजोम्स की हमने स्टडी की थी तो हमने बताया था कि जो क्रोमोजोम्स है ये आपकी ऑल दी टाइम आपका अपीयर्स नहीं होता, इंटरफेज के अंदर अपीयर नहीं होता, ये आपके सेल डिवीजन के 2 ही फेज के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट इज आपके एक तो मेटाफेज के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक आपके एनाफेज के अंदर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है, बट स्टार्ट हो जाता है आपके प्रोफेज के अंदर। दैट मींस ओनली आपके जो एम फेज है उसके अंदर क्या होता है, आपका क्रोमोजोम्स क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। और मेनली अगर हम स्टडी करें, मॉर्फोलॉजी की स्टडी करें क्रोमोजोम्स की, तो बेस्ट जो स्टेज होती है दैट इज मेटाफेज, क्योंकि इस स्टेज के अंदर, एम स्टेज के अंदर जो क्रोमेटिन है वो आपका हाईली कंडेंस होता है, और आपका फॉर्म्ड करता है, आपके क्रोमोजोम्स को क्या करता है, आपका फॉर्म करता है। तो इस स्टेप के अंदर, प्रोफेज के अंदर फर्स्ट आपका स्टेज होता है मियोसिस का। तो इसमें जो क्रोमेटिन्स है उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो कंडेंस होने के क्या करते हैं, क्रोमोजोमल मटेरियल को क्या करते हैं, आपके फॉर्म करते हैं। तो जैसे इसमें ये डायग्राम दिखाया है, ये आपके अर्ली प्रोफेज का है। तो इस अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है, आपकी क्रोमेटिन्स के थ्रेड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन्स के आपके क्या है, थ्रेड प्रेजेंट है, आपका जो क्रोमोजोम्स है वो आपका अपीयर नहीं हुआ। तो अर्ली स्टेज, देन आपकी क्या होगी, लेट प्रोफेज होगी। तो लेट प्रोफेज में और अर्ली प्रोफेज में आप देख सकते हो व्हाट इज द चेंज। चेंज क्या होता है, इसमें जो आपके न्यूक्लियर जो आपका एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आपका डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके बिफोर दी प्रोफेज जो न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो आपका मेंटेन रहता है। तो इस फेज के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आपका डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इस स्टेज के अंदर क्या होता है, आपकी जो एस्ट्रल जो रे है उनकी क्या होता है, आपकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एस्ट्रल रे, जैसे आपकी जो रे है आपकी, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। और ये जो एस्ट्रल रेज है ये आपकी फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग दी प्रोफेज, क्या होना स्टार्ट होता है, आपकी अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस फेज के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स है वो आपके अंडरगो दी डुप्लीकेशन ड्यूरिंग दी एस फेज। एस फेज के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स है वो क्या होते हैं, आपके डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इन दी फेज ऑफ प्रोफेज ये दो आपके जो सेंट्रियोल फॉर्म हुए थे ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी मूव टुवर्ड दी अपोजिट पोल ऑफ दी सेल्स। वो सेल्स के अपोजिट जो पोल है, जैसे आपका एक ये पोल है, ये आपका अनदर पोल है, तो अपोजिट जो पोल है वहां पे आपके जो सेंट्रियोल बीच में ये जो स्ट्रक्चर्स है दैट इज रेड कलर से जो रिप्रेजेंट है आपके सेंट्रियोल्स है। ये जो सेंट्रियोल्स है आपके मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ, और इन आपके स्पिंडल से क्या होगा, कुछ जीलिएशंस ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी अराउंड दी सेंट्रियोल्स। इन जीलिएशन ऑफ प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रे बोलते हैं। और ये जो एस्ट्रल रे है ये आपकी फॉर्म होती है ओनली एनिमल सेल्स के अंदर फॉर्म होती है। की पॉइंट रखना कि एस्ट्रल रे किसमें फॉर्म होती है, एनिमल सेल्स के अंदर फॉर्म होती है। आपके प्लांट सेल्स के अंदर जब डिविजन होता है तो उसके अंदर एस्ट्रल जो रे है वो आपकी
फॉर्म नहीं होती। इसी वजह से दो टाइप के माइटोसिस होते हैं। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका एस्ट्रल जो रे है वो आपकी प्रेजेंट होती है। तो इस माइटोसिस को हम डिस्क्राइब करते हैं एम्फी एस्ट्रल और एस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं। एम्फी एस्ट्रल या फिर उसको हम एस्ट्रल माइटोसिस के नाम से जानते हैं। वाइल अगर हम बात करें हायर प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, आपके सेंट्रियोल ही एब्सेंट होते हैं और सेंट्रल एब्सेंट होने के कारण नो एस्ट्रल फॉर्मेशन अकर। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, एनएस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। तो एनएस्ट्रल जो माइटोसिस है वो आपका प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर, वाइल एस्ट्रल जो माइटोसिस है, एम्फी एस्ट्रल जो माइटोसिस है वो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर। रीजन क्या है, आपकी प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रली एब्सेंट है, तो सेंट्रल एब्सेंट नहीं है तो उसके अंदर एस्टर फॉर्म नहीं होगा। और एस्टर क्या होता है, प्रोटीनियस डिलेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है अराउंड दी सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे आपके प्रोफेज के। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे ही आपका जो प्रोफेज है वो आपका कंप्लीट होगा तो इसके अंदर कुछ मार्क्ड पॉइंट होता है। जैसे कंप्लीट होगा तो उसके अंदर मार्क्ड पॉइंट होंगे। दैट मींस ये जो स्टेप है प्रोफेज आपका कंप्लीट हो गया है। देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज मेटा जो फेज है वो क्या होगा, आपका इनिशिएट होना स्टार्ट होगा। तो कब आपका प्रोफेज खत्म हुआ है, आपका मेटा फेज स्टार्ट होगा। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ मार्क पॉइंट होते हैं, तो आपको उन मार्क पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोफेज जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके जो क्रोमोसोम मटेरियल्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके कंडेंस होंगे और कंडेंस होके क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट आपके माइटोटिक क्रोमोसोम्स की क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे। तो जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होगा माइटोटिक क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, आपके फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज ऑफ टू क्रोमेटिन अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमेर्स। इनके अंदर क्या होगा, आपकी दो जो क्रोमेटिड्स है वो आपकी आपस में अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। तो आपके जैसे अगर हम बात करें अगली प्रोफेज की बात करें तो इसमें आपकी क्रोमेटिन्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके थ्रेड प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे आपका अगली प्रोफेज है वो आपके लेट प्रोफेज के अंदर जाएगा तो उसके अंदर अब ये जो क्रोमेटिन्स जो थ्रेड है ये आपस में क्या होंगे, आपके ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। आपके सेंट्रोमियर की हेल्प से ये जो क्रोमेटिन्स जो फाइबर्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके अटैच होना। तो दो क्रोमेटिन फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, आपके अटैच हो जाएंगे लेट प्रोफेज के अंदर। और जैसे ही ये आपके जो क्रोमेटिड्स है सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे दैट मींस जो प्रोफेज है वो आपका क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इस फेज के अंदर क्या होता है, आपकी जो असेंबली, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, आपके जो माइटोटिक स्पिंडल के साथ जो आपकी असेंबली है वो क्या हो जाती है, आपकी इनिशिएट हो जाती है। और ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स है ये क्या होते हैं, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, क्या होता है, आपके प्रोटीनियस कंपोनेंट होते हैं जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में आपके माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली के अंदर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे आपका प्रोफेज कंप्लीट होता है तो इसमें आपके जो सेंट्रियोल्स है इससे क्या होता है, आपके जो माइटोटिक जो स्पिंडल्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो लाइन है ये आपके काइनेटोकोर्स है जो आपके अराउंड दी सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेंट्रोमियर से आपके काइनेटोकोर अटैच होता है। दैट मींस एक प्रोटीन्स है जो आपके इन सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं और इन्हीं काइनेटोकोर से क्या होता है, आपके स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, आपके अराइज होते हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर में हम देखें आपके सेंट्रोमियर से कुछ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैंने ग्रीन कलर से प्रेजेंट किया, दैट इज काइनेटोकोर होते हैं। इन्हीं काइनेटोकोर से क्या होते हैं, आपके स्पिंडल फाइबर्स की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशंस होते हैं। तो आपके जो माइटोटिक जो स्पिंडल्स है जो माइटोसिस में हेल्प कर रहे हैं, डेट को हम क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स बोलते हैं। तो आपके जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होगा आपके माइटोटिक स्पिंडल की जो असेंबली है वो आपके हो जाएगी, इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमेटिन है वो आपका कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा और दो जो क्रोमेटिन है वो आपकी ज्वाइन होगी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। तो कुछ चेंजेस हो गए आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोसेस। एज वेल एज आपका जो न्यूक्लियर जो कंटेंट है, न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। एज वेल एज जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है सेल्स के अंदर, लाइक अगर हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर की बात करें, न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें, ये सब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज आपकी जो ऑर्गेनेलीज है वो आपकी व्यूड नहीं होती अंडर दी माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग दी कंप्लीटेशन ऑफ दी प्रोफेज। तो प्रोफेज के अंदर आपको चार चीज याद रखना है। माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है,
आपके जो क्रोमेटिन्स है, 2 क्रोमेटिन्स है, वो सेंट्रोमियर की हेल्प से अटैच होना स्टार्ट हो जाती है। माइटोटिक जो स्पिंडल्स है उनका इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो क्या हो जाती है आपकी डिसअपियर हो जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज। जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होगा, आपका जो नेक्स्ट जो फेज है सेल डिवीजन का वो स्टार्ट होगा, दैट इज मेटाफेज। तो मेटाफेज आपका कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर है। आपका जो न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा आपके मेटाफेज के अंदर। दैट मींस इट इनिशिएट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोफेज, दैट इज मेटाफेज। जैसे अगर हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज आपके ट्रांजिशन टू मेटा स्टेज। आपका जो प्रोफेज है वो आपका ट्रांजिशन होगा। ट्रांजिशन मिडिल स्टेट होती है, जैसे आपने एंजाइम काइनेटिक्स में पढ़ा होगा या फिर आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो ट्रांजिशन मिडिल स्टेट होती है। जैसे अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, डी एलिमेंट की बात करें, तो आपके एस और पी एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है मिडिल स्टेज। तो ट्रांजिशन जो स्टेज होते हैं इसमें जैसे आप देख रहे हो प्रोफेज के अंदर आपका न्यूक्लियर आपका इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होता है आपका कंप्लीट न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे प्रोफेज आपका क्या होगा कंप्लीट होगा, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप है, आपकी गोल्जी बॉडी है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दैट मींस आपकी जो ऑर्गेनेलीज है वो क्या हो जाता है आपकी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आपका जो न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो क्या हो जाएगा आपका डिसअपियर हो जाएगा। तो ये एक मार्क पॉइंट है कि आपका जो सेकंड जो स्टेप है माइटोसिस का वो क्या हो गया आपका स्टार्ट हो गया, बिकॉज जो क्रोमोसोम्स है वो आपके स्प्लिट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स के अंदर। इसमें जो आपके जो क्रोमेटिन्स है या फिर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, तो आपके प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इनको साइटोप्लाज्म में क्या करना है आपका मूव करना है, स्पीड करना है। दैट्स व्हाई ये जो न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो क्या जाता है आपका डिग्रेड हो जाता है आफ्टर दी प्रोफेज। अगर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होगी तो इनके डुप्लीकेशंस में क्या होगा आपका डिफिकल्टीज होगी। दैट्स व्हाई जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी क्या हो जाता है आपकी डिसअपियर हो जाती है आफ्टर दी प्रोफेज। जैसे ही आपका स्टेज स्टार्ट होगा, मेटा स्टेज जो स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। जो आपका कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम्स का, वो क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है एट दी मेटाफेज। तो क्रोमोसोम्स की जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होती है प्रोफेज के अंदर और कंप्लीट होता है आपके मेटाफेज के अंदर। और इसी स्टेज के अंदर क्रोमोसोम के कंप्लीट हो जाने के, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाने के कारण इनको हम क्लियरली अंडर दी माइक्रोस्कोप क्या कर सकते हैं, इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हमने बताया था कि अगर हम क्रोमोसोम्स की हमें स्टडी करनी है, उनकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है, तो आपकी बेस्ट जो स्टेज होती है दैट इज मेटाफेज। दस देन द स्टेज विच मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। इसी वजह से हम मेटाफेज के अंदर क्या करते हैं आपके जो क्रोमोसोम है उसकी क्या करते हैं स्टडी करते हैं, बिकॉज इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो आपका हाईली कंडेंस होता है। आपकी क्रोमोसोम की जो कंडेंसेशन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज के अंदर। एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज जो क्रोमोसोम्स है जो आपके मेडअप होते हैं 2 क्रोमेटिन से और जो आपके हेल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं सेंट्रोमियर से। इसके अलावा इनके सेंट्रोमियर के साइड में क्या होते हैं कुछ स्मॉल डिस्क लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर आपके फॉर्म होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं आपका काइनेटोकोर्स के नाम से जानते हो। इन्हीं काइनेटोकोर्स से क्या होते हैं आपका फंक्शंस की बात करें तो काइनेटोकोर्स क्या करते हैं आपकी साइट प्रोवाइड करते हैं अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर। जो आपके स्पिंडल फाइबर्स है उनके अटैचमेंट में क्या करते हैं आपकी हेल्प करते हैं। और ये जो काइनेटोकोर्स है ये आपके स्पिंडल जो फाइबर्स है ये क्या होता है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और इन स्पिंडल फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है आपके जो क्रोमोसोम्स है इनको क्या करते हैं आपके मोल्ड करते हैं पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल्स। आपके जो सेल का जो सेंटर है वहां पे क्या करेंगे मूव कराने में कौन हेल्प करेंगे आपके स्पिंडल फाइबर्स करेंगे। जैसे आपने कठपुतलियों का खेल देखा होगा तो कठपुतलियों क्या करते हैं कुछ फाइबर से आपके अटैच होते हैं। सेम इसी तरह से आपके मान लो आपके जो क्रोमोसोम्स है या आपके कठपुतली है और इनको जो थ्रेड से आपका बंधा हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है आपके जो काइनेटोकोर्स है वो आपका अटैच होना स्टार्ट हो जाता है सेंट्रोमियर के साथ और इस काइनेटोकोर से क्या होता है आपके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है इन क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं इक्वेटर पे क्या करते हैं आपका अरेंज करने का काम करते हैं। सेंटर ऑफ सेल्स के अंदर क्या करते हैं आपके अरेंज करने का काम कौन करता है यही आपके स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। तो हेंस द मेटाफेज जो है वो आपका कैरेक्टराइज होता है ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग एट द इक्वेटर।
अगर आपको कोई सेल स्ट्रक्चर दिखाई जाए और आपसे पूछा जाए कि सेल किस शेप के अंदर है, अगर ये वाला डायग्राम है, सभी क्रोमोसोम्स कहां पे प्रेजेंट है, आपके इक्वेटर पे प्रेजेंट है, मिडिल में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सेल्स आपके मेटाफेज के अंदर क्या है, आपकी प्रेजेंट है। इसके अलावा वन जो क्रोमेटिड होते हैं इसके अंदर वो कनेक्ट होती है काइनेटोकोर के साथ टू स्पिंडल फाइबर एंड फ्रॉम वन पोल ऑफ द इट्स सिस्टर क्रोमेटिड बाय द काइनेटोकोर ऑफ द स्पिंडल फाइबर ऑफ द अपोजिट पोल। जैसे एक जो पोल है आपका ये है, ये आपका सेकंड पोल है, ये सेकंड एक सेंट्रियोल है, ये आपका सेकंड पोल का सेंट्रियोल्स है, इनसे क्या हो रहा है आपके आपकी स्पिंडल फाइबर, तो एक तरफ से स्पिंडल फाइबर आपके एक पोल से अटैच होते हैं, एक तरफ से जो आपकी क्रोमेटिड्स है उसके स्पिंडल फाइबर आपके अपोजिट पोल से क्या होता है, आपके अटैच होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका ये आपकी एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपकी सेकंड सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये आपका एक पोल का आपका स्पिंडल है, आपके सेंट्रियोल्स है, ये मान लो आपके सेकंड पोल का आपका क्या है, स्पिंडल्स है। तो ये आपके जो एक जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो आपके वन साइड के आपके जो पोल है उसके साथ अटैच होती है, और सेकंड जो क्रोमेटिड्स है वो आपके अटैच होती है सेकंड जो पोल है उसके सेंट्रियोल से क्या होते हैं, आपकी अटैच होते हैं। तो इस टाइम पे एक जो आपका ये जो अलाइनमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। इस अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटाफ्लेजिक प्लेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, मेटाफ्लेजिक प्लेट के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है इक्वेटर पे, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफ्लेजिक प्लेट, क्योंकि इसमें जो अलाइनमेंट होता है एक जो क्रोमोजोम की आपकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो आपके एक पोल के साथ अटैच होती है, अनदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अटैच होती है अनदर पोल के सेंट्रियोल से, और एट द टाइम ऑफ मेटाफेज जो आपके जो क्रोमोजोम्स है वो आपके लाई करते हैं एट द इक्वेटर, आपके सेंटर ऑफ सेल्स के अंदर क्या करते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में आपके जो दो टाइप के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं आपके मेटाफेज स्टेज के अंदर। फर्स्ट जो होता है दैट इज क्रोमोजोमल फाइबर, एक होता है क्रोमोजोमल फाइबर्स, एक होता है आपके स्पोर्टिंग फाइबर्स। आपके जो क्रोमोजोमल फाइबर है और जो स्पोर्टिंग जो फाइबर्स है ये क्या करते हैं, अरेंजिंग इन द सेल, जो आपकी जो सेल्स है इसको अरेंज करने का काम करते हैं। तो दो टाइप के फाइबर बताए, एक आपके क्रोमोजोमल फाइबर, तो क्रोमोजोमल फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, और आपके जो स्पोर्टिंग फाइबर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फाइबर्स बोलते हैं। आपके जो क्रोमोजोमल फाइबर है आपके डिसकंटिन्यूअस होता है बिकॉज ये आपके रन करते हैं फ्रॉम वन पोल टू सेंट्रोमियर, आपके एक पोल से कहां पे करेंगे, सेंट्रोमियर्स तक क्या करेंगे, आपके रन करेंगे। तो आपके एक पोल, आपका ये एक पोल है, इससे आपके सेंट्रोमियर तक क्या करेंगे, आपके मूव करेंगे, ये आपके वन पोल है, ये आपके सेंट्रोमियर तक मूव कर रहे हैं। सेकंड आपके जो स्पोर्टिंग फाइबर्स होते हैं जो इसमें रिप्रेजेंट लिखे हुए, तो स्पोर्टिंग फाइबर कैसे होता है, आपके कंटिन्यूअस होते हैं विच रन फ्रॉम वन पोल टू पोल, वो आपके एक पोल से अनदर पोल तक क्या करते हैं, आपके रन करते हैं। तो आपके यहाँ पे ये जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है ये कौन से आपके स्पोर्टिंग फाइबर्स है जो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो स्पोर्टिंग जो फाइबर है कंटिन्यूअस है, एक पोल से अदर पोल पे क्या आपके डायरेक्ट क्या है, आपके रन कर रहे हैं। वाइल अगर हम बात करें क्रोमोजोमल फाइबर जो आपके क्रोमोजोम से अटैच है, तो एक पोल से एक आपका जो सेंट्रोमियर है वहां पे अटैच है, और एक पोल से एक सेंट्रोमियर तक अटैच है। तो इसमें जो आपका जो फाइबर्स है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। वाइल अगर हम स्पोर्टिंग फाइबर्स की बात करें तो वन पोल से अनदर पोल क्या करता है, आपके मूव करता है। तो दो टाइप के क्या होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, क्रोमोजोमल एंड स्पोर्टिंग फाइबर। तो जो सेंट्रोमियर्स है वो आपके लाई करते हैं इक्वेटर पे, एंड जो आर्म होते हैं क्रोमोजोम्स की वो आपके रिमेन अटैच टू आर पोल। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है, आपकी जो क्रोमोजोम्स की जो आर्म्स होती है वो क्या होती है, आपकी इक्वेटर पे प्रेजेंट होती है और आपकी डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द पोल। इसके अलावा की फीचर्स की बात करें, अगर हम ये तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक बात करें क्या क्या स्टेजेस प्रेजेंट होगी, बट अगर हम की फीचर्स की बात करें, की पॉइंट की बात करें, मेटाफेज के अंदर क्या होता है, तो आपके जो स्पिंडल फाइबर्स है वो आपके अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपके जो एक क्रोमेटिड है ये आपका सेंट्रोमियर है, और इस सेंट्रोमियर से क्या होती है, आपकी कुछ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स बोलते हैं। तो ये जो काइनेटोकोर्स है ये आपका अटैच होता है आपके सेंट्रोमियर से, और इसी काइनेटोकोर से क्या होता है, आपके स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, आपके अराइज होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स आपके अटैच होते हैं काइनेटोकोर से एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज, एंड जो क्रोमोसोम्स है वो आपके कहां पे मूव करते हैं, spindle equator and get aligned along the metaphase plate through spindle fibers of the both pole। आपके जो both pole है
उससे क्या होता है आपके जो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं आपके इन इक्वेटर पे जो क्रोमोजोम्स है उससे क्या होता है आपके अटैच होते हैं, आपके अलाइंड होते हैं। इक्वेटर का मतलब जैसे आपने अर्थ देखा होगा तो इक्वेटर को हम बोलते हैं कर्क हिंदी में। तो आपका इक्वेटर मिडल जो आपका सेंटर होता है, मिडल जो लाइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो आपके जो क्रोमोजोम्स है मेटाफेज के अंदर वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटर पे क्या होता है आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स आपके अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट जो फेज है दैट इज एनाफेज। तो एनाफेज की अगर हम बात करें तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है ईच क्रोमोसोम्स के वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं लेंथ वाइज। इसके अंदर मान लो आपका ये एक क्रोमेटिड है, ये आपकी सेकंड क्रोमेटिड है और ये आपकी दोनों ज्वाइन है किससे, सेंट्रोमियर से अटैच है। तो इसमें जो सेंट्रोमियर्स है आपके एनाफेज के अंदर ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आपका लेंथ वाइज क्या होना करता है, आपका डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपका डिवाइड होगा तो आपका जो क्रोमोजोम्स था इसमें अब आपकी जो क्रोमेटिड थी वो क्या हो जाएगी, आपकी सेपरेट हो जाएगी और दो आपकी जो क्रोमेटिड्स है वो दोनों क्या होगी, आपकी सेपरेट हो गई एट द टाइम ऑफ एनाफेज। अब इन सेपरेटेड जो आपकी क्रोमेटिड्स है इनको हम क्या रेफर्ड करेंगे, इंडिविजुअल क्रोमोजोम रेफर करेंगे। अब आपका एक सिंगल क्रोमोजोम्स था बट एनाफेज के अंदर आपके लेंथ वाइज आपके क्रोमोजोम्स के डिवीजन होने के कारण, स्प्लिट होने के कारण आपकी जो क्रोमोजोम था वो आपके दो क्रोमेटिड के अंदर सेपरेट हो गया। इन सेपरेटेड क्रोमेटिड को हम क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल क्या बोल रहे हैं, क्रोमोजोम बोल रहे हैं। तो पहले एक सिंगल क्रोमोजोम था बट जैसे एनाफेज में आई ये जो क्रोमोजोम है वो आपके क्या हो गए, डबल हो गए। तो इन एनाफेज जो नंबर है क्रोमोसोम्स के वो क्या जाते हैं आपके बिकम डबल्स इन दिस सेल। तो इसी फेज के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल बेसिस जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि एक सेल्स प्रोफेज में है, एक आपकी एनाफेज में है, प्रोफेज में इतने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, एनाफेज में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, डीएनए की आपसे अमाउंट पूछ सकते हैं। तो एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर्स है वो क्या जाता है आपके डबल्स हो जाते हैं। डबल क्यों हो गए, क्योंकि इन दी मेटाफेज आपका क्रोमोजोम कंडेंस प्रेजेंट होता है बट एनाफेज के अंदर जो आपका जो क्रोमोजोम्स है वो लेंथ वाइज क्या होता है, आपका डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, जिसके कारण दो क्रोमेटिड्स आपके सेपरेट होते हैं और इन सेपरेटेड क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल क्रोमोजोम बोलते हैं। तो पहले एक क्रोमोजोम था वो क्या हो गया आपका डबल हो गया ड्यूरिंग दी एनाफेज। इसके अलावा जो आपके क्रोमोजोमल फाइबर्स है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड दे पुल क्रोमोजोम टुवर्ड दी अपोजिट पोल। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि सभी जो क्रोमोजोम थे वो कहां पे प्रेजेंट थे, आपके इक्वेटर पे क्या थे, आपके प्रेजेंट थे। बट इसमें आपके जो क्रोमोजोमल फाइबर्स है, क्रोमोजोमल फाइबर्स कैसे थे, डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स थे जो कहां से अटैच थे, आपके एक पोल से अटैच थे। तो इसमें जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, आपके फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण हाफ जो क्रोमोजोम थे, क्योंकि एक जो क्रोमेटिड फाइबर आपका जो क्रोमेटिड था वो आपके एक पोल से अटैच था, एक जो क्रोमेटिड था अदर पोल। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दोनों तरफ ये जो आपका क्रोमेटिड था वो आपके ऊपर एक पोल की तरफ जाएगा और दूसरा जो क्रोमेटिड था वो आपके अदर पोल की तरफ क्या करेगा, आपका मूव करेगा। तो आपके कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण, कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्रोमोजोमल फाइबर के ये जो आपके स्पिंडल्स है वो आपके मूव करते हैं अपोजिट टू पोल। ठीक है, एट दी ईच क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम दी इक्वेटर प्लेट। आपकी जो इक्वेटर जो प्लेट थे उससे क्या हो गया, आपके मूव कर गए अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट। तो इसमें जो सेंट्रोमियर्स है ईच क्रोमोसोम्स का टुवर्ड द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज ऑफ द आर्म क्रोमोसोमल ट्रेलिंग बैंड। इसमें जो आपका सेंट्रोमियर्स है वो कहां पे आपका टुवर्ड दी पोल, आपका जो पोल है ये आपका पोल वाली साइड है। तो इसमें ये बीच वाला जो व्हाइट जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेंट्रोमियर। तो इसमें जो सेंट्रोमियर्स है उसका जो फेस होता है वो आपका टुवर्ड दी जो पोल है उसकी तरफ क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। हेंस ये आपका लीड करता है, लीडिंग एज विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बैंड। आपकी जो आर्म है इसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका क्रोमोसोमल ट्रेलिंग बैंड बोल रहे हैं। इस वाले को हम क्रोमोसोमल ट्रेलिंग बैंड बोल रहे हैं, वाइल जो सेंट्रोमियर्स है उसका जो फेस है टुवर्ड दी आपके पोल्स होता है। ठीक है, जैसे ही आपका एनाफेज कंप्लीट होगा तो इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि आपका जो सेंट्रोमियर्स है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमेटिड्स क्या हो जाएगी, आपकी सेपरेटेड हो जाएगी। तो पे आपका जो सेंट्रोमियर था, मान लो आपका ये सेंट्रोमियर था, इससे क्या थी आपकी एक सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो इसमें सेंट्रोमियर्स आपका बीच से क्या हो गया, आपका स्प्लिट हो गया। तो आपकी एक सिस्टर क्रोमेटिड है या आपकी सेकंड सिस्टर क्रोमेटिड है, जिनको हम इंडिविजुअल क्रोम के नाम से जान रहे हैं। इसमें जो क्रोमेटिड है वो आपकी सेपरेट हो जाती है सेंट्रोमियर्स आपके स्प्लिट होने के कारण। इसके अलावा जो क्रोमेटिड्स है उसको हम रेफर्स करते हैं
क्रोमोजोम्स। एक क्रोमेटिड को हम क्या रेफर करते हैं कि आपका जो क्रोमोजोम्स है, और ये जो सेपरेटेड जो आपका क्रोमोजोम्स है, ये आपका मूव करता है अपोजिट पोल पे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एनाफेज। जैसे ही एनाफेज कंप्लीट होगा, आपका लास्ट जो फेज है दैट इज टीलोफेज क्या हो जाएगा, आपका इनिशिएट हो जाएगा, जिसको हम फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस के अंदर क्या होता है, आपके जो क्रोमोजोम्स है वो आपके रीच दी रिस्पेक्टिव पोल एंड डी कंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब वो क्या हो जाएंगे, आपके डी कंडेंस होना, पहले आपके कंडेंस होकर क्रोमोजोम की फॉर्मेशन हुई थी, अब ये डी कंडेंस होकर दोबारा से क्या करेंगे, क्रोमेटिन की फॉर्मेशन करेंगे और आपके लूज हो जाएंगे, और आपकी जो इंडिविजुअलिटी है कि आपको एक सिंगल क्रोमोजोम है उसको क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। अब जो इंडिविजुअल जो क्रोमोजोम्स है नो लॉन्गर बी सीन, अब जो आपका क्रोमोजोम्स है वो आपका सीन नहीं होगा टीलोफेज के अंदर। अब जो क्रोमोजोम्स है वो आपके चेंज हो जाएंगे क्रोमेटिन मटेरियल्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, और कलेक्ट होके क्या करेंगे, आप मास की फॉर्मेशन करेंगे टू पोल्स के अंदर। तो दोनों जो पोल है वहां पे क्या हो गया, एक मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, आपके जो क्रोमोजोम्स थे वो आपके डीकंडेंस होके किसके फॉर्मेशन कर दी, आपके क्रोमेटिन्स मटेरियल्स की फॉर्मेशन कर दी। इसके अलावा की पॉइंट्स की बात करें तो टीलोफेज की की पॉइंट्स क्या होता है, आपके जो क्रोमोजोम क्लस्टर्स है वो आपके अपोजिट स्पिंडल पोल की तरफ आपके मूव करते हैं और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लॉस्ट कर देते हैं एज डिस्क्रीट एलिमेंट की फॉर्म में। इसके अलावा जो न्यूक्लियर एनवलप आपके एनाफेज के अंदर, सॉरी आपके प्रोफेज के अंदर क्या होता है, आपके डिग्रेड हुए थे वो फिर से हो जाएंगे, आपके असेंबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जो क्रोमोजोम फॉर्म हुआ था वो किसमें फिर से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमेटिन्स के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑर्गेनेलिज आपकी डिसअपीयर हुई थी ड्यूरिंग दी प्रोफेज वो फिर से क्या हो जाएगी, आपकी अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जो न्यूक्लियोलस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ईआर है, जो ऑर्गेनेलिज आपकी डिसअपीयर होती प्रोफेज के अंदर वो फिर से क्या हो जाएगी, आपकी रीफॉर्म हो जाएंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टीलोफेज। ठीक है, तो आपका टीलोफेज का डायग्राम भी दिखाया हुआ है। आपकी जो क्रोमोजोम्स है वो आपके डिसअपीयर हो गए, आपकी जो न्यूक्लियर जो एनवलप है वो फिर से क्या होगा, आपका फॉर्म्ड हो गया। गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट जो ऑर्गेनेलिज है वो फिर से क्या हो जाता है, आपकी फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टीलोफेज। नेक्स्ट जो है आफ्टर दी आपके टीलोफेज एक फेज होता है दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटो जो वर्ड है दैट इज रिप्रेजेंट सेल, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। काइनेसिस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। सेल का जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो माइटोसिस के अंदर नॉट ओनली सेग्रीगेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम, आपके जो क्रोमोसोम है उसका सेग्रीगेशन नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता, बट जो आपकी जो सेल्स है, आपके जो डॉटर न्यूक्लियस है उसको दोनों सेल्स के अंदर इक्वल डिवाइड करने का काम, सेपरेट करने का काम कौन करता है, आपका एक सेपरेट प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो कई बार फेज पूछ लेता है कि साइटोकाइनेसिस किस फेज के अंदर स्टार्ट होता है, तो साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट होता है लेट एनाफेज के अंदर स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम डायग्राम में देखें, जैसे प्रीवियस जो डायग्राम है, जैसे इसमें आप देख सकते हो, जैसे आपका एनाफेज खत्म होता है दैट मीन्स आपके लेट एनाफेज के अंदर जो सेल्स है उसका डिवीजन क्या हो जाता है, आपका इनिशिएट हो जाता है। दैट मीन्स आपकी जो सेल्स है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है लेट एनाफेज के अंदर। तो आपका जो साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस है वो आपका इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है आफ्टर दी लेट एनाफेज। इसके अलावा जो साइटोकाइनेसिस है ये आपके एनिमल्स के अंदर डिफरेंट वे से होता है। एनिमल सेल्स के अंदर जो माइटोसिस के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है वो डिफरेंट वे से होता है, और एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है। तो एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है वो आपके अरेंज होते हैं इक्वेटर पे एंड फॉर्म्ड करते हैं मिड बॉडी एंड एट पेरिफेरी ऑफ द इक्वेटर कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिंग्स है उनकी क्या होता है, आपकी फॉर्मेशंस होते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स के अंदर क्या होता है, आपके एक्टिन प्रेजेंट होते हैं और आपकी मायोसिन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लो आपकी एक सेल्स है, इस सेल्स के मिडिल पॉइंट पे क्या होंगे, आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स और आपके माइक्रोफिलामेंट्स क्या होंगे, आपके अरेंज होंगे। इक्वेटर क्या बताया था, मिडिल लाइन बताई थी। यहाँ पे क्या होगी, एक मिड बॉडी की क्या होगी, आपकी फॉर्मेशन होगी। इस बॉडी के मिड बॉडी के पास क्या होगी, आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर आपके एक्टिन और मायोसिन्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन दी एक्टिन और मायोसिन्स, आपके जो रिंग जो प्रोटीन से आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ड्यू टू एक्टिन और मायोसिन्स के बीच में क्या होता है, आपका इंटरेक्शन होता है। और ये जो आपकी फ्लूइड है आपकी आउटसाइड दी सेल्स, आउटसाइड टू इनसाइड दी सेल्स क्या करते हैं, आपकी मूव करने का काम करते हैं। ताकि जो क्लियर फ्लूइड है आपके आउटसाइड, दैट मींस ये आपका आउटर पार्ट है, तो आउटसाइड से क्या कर रही है, आपकी इनसाइड क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है। और जैसे आपकी जो रिंग है
मिड जो बॉडी है ये आपकी मूव करती है आउटसाइड टू मूव, तो आपकी जो सेल्स है वो आपकी डिवाइडेड हो जाती है टू डॉटर सेल्स के अंदर। तो इनके अंदर क्या होता है, आपका जो साइटोकाइनेसिस है उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, क्योंकि आउटर साइड से क्या हो रहा है, आपके इनर साइड पे क्या हो रही है, आपकी क्लीवेज फ्यूरो, क्या आपकी जो फ्यूरो है वो क्या हो रही है, आपकी एंटर कर रही है। वाइल अगर हम बात करें आपके एनिमल सेल्स की बात करें, सॉरी प्लांट सेल्स की बात करें, तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, आपकी सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वाइल अगर हम प्रीवियस हमने बात किया था आपके एनिमल सेल्स के अंदर, तो आपकी क्या होती, मिड बॉडी की क्या होती है, फॉर्म होती है, और उस मिड बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्शन जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, आपके एक्टिन और मायोसिन के क्या थे, आपके फिलामेंट थे, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट थे, जिनके आउटसाइड से इनसाइड मूव होने के कारण दोनों सेल्स क्या होती है, आपकी सेपरेट हो रही थी, डिवाइड हो रही थी टू डॉटर सेल्स के अंदर। वाइल साइटोकाइनेसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी सेल प्लेट की फॉर्मेशन होते हैं, और सेल प्लेट के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके माइक्रो। तो प्लांट सेल्स के अंदर क्या होते हैं, आपकी सेल प्लेट की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशंस होती है, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल। इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट है वो आपका पॉसिबल नहीं होता है प्लांट सेल्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, आपकी रिजिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इनके अंदर क्या होता है, आपकी सेल प्लेट की फॉर्मेशंस होती है। वाइल एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल वाले आपके एब्सेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होगा। यहाँ पे मान लो आपके फिलामेंट प्रेजेंट है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, आपकी टू इंडिविजुअल सेल फॉर्म होते हैं, टू डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। वाइल एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होने के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई इनके अंदर सेल के बीच में क्या होता है, आपकी प्लेट फॉर्मेशन होती है, और ये जो प्लेट है क्या करती है, आपकी जो पेरेंट जो सेल्स है उसको टू डॉटर सेल्स के अंदर क्या होता है, आपकी फॉर्म करते हैं। तो इस सेल प्लेट की बात करें तो इस सेल प्लेट के अंदर क्या होता है, आपकी मैनी गोल्जी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके अरेंज होते हैं इक्वेटर के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इस फ्रैग्मोप्लास्ट के अंदर नॉट ओनली गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा फ्रेगमेंट्स ऑफ ईआरबी क्या हो सकता है, आपके ऑल्सो डिपोजिट हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन्स है गोल्जी बॉडी की, जो फ्यूज हो रही है किसके साथ, प्लेट के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होती है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, और इस सेल प्लेट की जो फॉर्मेशन है वो किसके कारण हो रही है, आपकी मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी जो वेसिकल्स है उसके फ्यूज होने के कारण फॉर्म हो रही है। अब ये जो आपकी गोल्जी वेसिकल्स है ये क्या करेगी, आपकी जो मेम्ब्रेन है सेल प्लेट है क्या करेगी, कैल्शियम को सिक्रेट करना स्टार्ट करेगी, और आपके मैग्नीशियम पेक्टेटेट को क्या करेगी, आपका सिक्रेट करना स्टार्ट करेगी। और फर्दर अब ये जो सेल प्लेट है वो आपकी मॉडिफाइड हो जाएगी, किसके अंदर, मिडल लैमेला के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी फॉर्म हो जाएगी। तो इट प्लेज साइटोकाइनेसिस अकर्स इन दी सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर। इनके अंदर जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, आपका सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर होता है कि आपकी जो सेल प्लेट है वो आपकी फॉर्मेशन होगी इज दी फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ दी पेरिफ्री। आपका जो सेंटर है उससे क्या करेगी, आपके पेरिफ्री तक क्या करेगी, मूव करेगी। जैसे अगर हम बात करें ये आउटर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफ्री बोलते हैं। तो इसमें जो आपकी सेल प्लेट है इसका मूवमेंट क्या हो रहा है, आपका पेरिफ्री की तरफ मूवमेंट हो रहा है। वाइल एनिमल सेल्स के अंदर आउटसाइड से कहां पे हो रहा था, आपका इनर साइड में हो रहा है। तो इसमें जो मूवमेंट है सेल प्लेट का वो कहां पे होता है, आपका आपके सेंटर से लेके क्या होता है, आपका पेरिफ्री की तरफ क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एनिमल साइटोकाइनेसिस के अंदर और आपके प्लांट साइटोकाइनेसिस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो प्रोसेस है इसके सिग्निफिकेंस क्या है, जैसा कि हमने बताया कोई भी आपका जो एनिमल है आपका डेवलप होता है सिंगल सेलुलर आपके जाइगोट से डेवलप होता है। तो इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, आपके रिपीटेड माइटोटिक डिविजन होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, एक होल बॉडी की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है दैट इज इट हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की जो डेवलपमेंट है उसमें कौन हेल्प करता है, माइटोसिस का प्रोसेस हेल्प करता है। और जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसी माइटोटिक डिवीजन को हम किस नाम से जानते हैं, क्लीवेज के नाम से जानते हैं। तो इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी द माइटोसिस नोन एज क्लीवेज, इसको हम क्लीवेज के नाम से जानते हैं। सेकंड हम बात करें जो ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, इट्स ड्यू टू माइटोसिस। जो ग्रोथ होती है वो भी आपकी किसके कारण होती है, क्लीवेज के कारण होती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमने डिफरेंस देखा था। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, अगर सेल के साइज में अगर चेंज आ रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर उसका मास इंक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या रेफर करते हैं,
ग्रोथ बोलते हैं। वाइल अगर उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, उसकी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कौन हेल्प करता है, माइटोसिस प्रोसेस हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपकी जो सेल की जो ग्रोथ होती है वो क्या करती है, डिस्टर्ब करती है रेशो बिटवीन दी एन बाई जो रेशो आपका न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्मिक जो रेशो है वो क्या जाता है आपका चेंज हो जाता है। तो सेल की ग्रोथ के कारण उसका एन बाई सी रेशो क्या होगा आपका चेंज हो गया। तो हमने माइटोसिस के काज देखे, तो जैसे आपका एन बाई सी रेशो डिस्टर्ब होगा तो आपकी सेल्स क्या होगी, आपकी डिवाइड होगी, और जैसे ही डिवाइड होगी तो आपका जो एन बाई सी रेशो जो आपका चेंज हुआ था वो फिर से क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर it is a essential for the cell to divide, restore the nucleocytoplasmic ratio। आपका जो सेल ग्रोथ के कारण एन बाई जो रेशो चेंज हो गया, एन बाई सी रेशो जो चेंज हो गया, उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए माइटोसिस जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, आपका एसेंशियल होता है। इसके अलावा वेरी सिग्निफिकेंट रोल कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेल रिपेयर के अंदर, आपका हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपर जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, वो आपकी क्या होती है, आपकी डैमेज हो जाती है। तो आफ्टर ही डैमेज दोबारा से उनका जो रिपेयर होता है उसमें कौन हेल्प करता है, माइटोसिस प्रोसेस हेल्प करता है। नॉट ओनली एपिडर्मिस लेयर, इसके अलावा जो गट की जो लाइनिंग जो सेल्स होती है, ब्लड जो सेल्स होती है, ये बीइंग आपकी कॉन्स्टेंटली क्या होता है, आपकी रिपेयर्ड होती रहती है बाय दी माइटोसिस प्रोसेस। अगर ये माइटोसिस प्रोसेस नहीं होगा तो आपकी जो लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स है, अपर जो लेयर से जो आपकी एक बार डैमेज हो जाएगी तो आपकी फिर से आपकी रीजनरेट नहीं कर सकती। तो आपके सेल रिपेयर में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, आपकी सर्टेन एज तक क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। वाइल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो आपकी ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक उसकी लाइफ होगी तब तक वो क्या रहेगा, आपका ग्रो करता रहेगा, बिकॉज उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और इन मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास क्या होती है, आपकी एबिलिटी होती है आपके कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन के, जिसके कारण जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन। इनके अंदर आपके एपिकल टिश्यू की बात, मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करें, आपके एपिकल भी हो सकते हैं, मे बी लैटरल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एपिकल दैट मान ले कोई भी आपका प्लांट है, ये एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होके तो इसकी क्या करेंगे, हाइट को इंक्रीज करेंगे। अगर उसके लेटरली प्रेजेंट होंगे, मान लो इस तरह प्रेजेंट होंगे, तो उसकी जो ग्रेथ है उसको क्या करेंगे, आपके इंक्रीज करेंगे। तो आपके एपिकल मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है वो प्लांट की हाइट को इंक्रीज करते हैं, वाइल लेटरल जो आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रेथ को क्या करते हैं, आपके इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कुछ सिग्निफिकेंस थे माइटोसिस प्रोसेस के। नाउ वी डिस्कस अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ द माइटोसिस। ये माइटोसिस है, इसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे कोई एक सेल्स है, ठीक है, इस सेल्स के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर जो डिवीजन है वो क्या होता है, आपका फ्री होता है। जो न्यूक्लियर डिवीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो हमने कैरियो पहले बताया था, कैरियो जो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं। और काइनेसिस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, आपका डिवीजन होता है। तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दैट मीन जो कैरियोकाइनेसिस है डज नॉट फॉलो बाय द साइटोकाइनेसिस। उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन हो रहा है, एक न्यूक्लियस से आपके दो न्यूक्लियस हुए, दो न्यूक्लियस से आपके आपके 4 हुए और आपके 8 हुए। तो आपके जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो आपका कैरी ऑन हो रहा है, आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। बट जो सेल का जो डिवीजन है, जो साइटोकाइनेसिस है वो क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो एक ही सेल्स के अंदर क्या होगा, मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस के कारण, मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन के कारण क्या होता है, आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस क्या होता है, आपकी अराइज होती है। तो माइटोसिस है एक आपका मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, ओनली कैरियोकाइनेसिस होती है, नो साइटोकाइनेसिस का, जिसके कारण क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होते हैं। तो हमने जब बेसिक्स पढ़ा था तब भी देखा था कि जो सेल्स है वो आपकी मे बी यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकती है, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकती है, आपकी अनन्यूक्लिएटेड हो सकती है, अनन्यूक्लिएटेड, मे बी बाइन्यूक्लिएटेड हो सकती है, और मे बी कैसी हो सकती है, आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें आपकी अनन्यूक्लिएटेड आपकी सेल्स की बात करें तो आपकी जो एडल्ट आरबीसी होती है वो कैसी होती है, आपकी अनन्यूक्लिएटेड होती है। उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड मोस्ट ऑफ जो सेल्स है वो कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। बाइन्यूक्लिएटेड की बात करें तो आपके जैसे अगर हम
पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, आपकी बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है, दो क्या होते हैं आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वाइल अगर हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की बात करें तो आपकी जो स्केलेटन जो मसल्स है उसके अंदर क्या होता है, आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो आपका इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट के अंदर जो डेवलपमेंटल जो स्टेज होते हैं, इंसेक्ट के अंदर भी क्या होता है, आपकी ओनली कैरियोकाइनेसिस होते हैं, दैट्स व्हाई मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होता है, आपकी कंडीशंस प्रेजेंट होती है। और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस को हम किस नाम से जानते हैं, सिनसाइटियम के नाम से जानते हैं, सिनसाइटियम। ठीक है, तो सिनसाइटियम क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशंस है, TIUM है सिनसाइटियम। तो सिनसाइटियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस, और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशंस है वो आपकी अपीयर होती है ड्यू टू कैरियोकाइनेसिस डज नॉट फॉलो बाय द साइटोकाइनेसिस। ओनली कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस प्रेजेंट ना हो, तो उसके कारण क्या होता है, आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस क्या होती है, आपकी अराइज होती है। नेक्स्ट हम बात करें एंडोमाइटोसिस की बात करें, तो एंडोमाइटोसिस की बात करें तो एंडोमाइटोसिस के अंदर क्या होता है, आपका ओनली डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, आपका अराइज होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस। एंडो मतलब इनसाइड, आपका जो क्रोमोसोम्स है वो आपका क्या हो रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है विदाउट डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो रहा है, और क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज होंगे, दैट मींस प्लोइडी इंक्रीज होगी। जैसे कि हमने बताया था, अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, और जीनोम हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्रोमोसोम्स के नंबर इंक्रीज होंगे, डुप्लीकेशन होगा, तो आपके मान लो एक बार डुप्लीकेट हुए तो आपकी जो प्लोइडी है वो क्या जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो एंडोमाइटोसिस क्या करती है, लीड्स करती है पोलिप्लोइडी को। पोलिप्लोइडी मतलब होता है आपकी इंक्रीज दी नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के जो सेट्स है वो क्या होते हैं, आपके इंक्रीज हो जाते हैं। और इसी इंक्रीज ऑफ पोलिप्लोइडी को इंड्यूस करने में प्लांट के अंदर क्या होता है, एक केमिकल्स होता है दैट इज कोल्सीकाइन। कोल्सीकाइन क्या करता है, इंड्यूस करता है प्लांट के अंदर पोलिप्लोइडी। अगर हम पोलिप्लोइडी की बात करें तो एनिमल्स के अंदर पोलिप्लोइडी प्रेजेंट नहीं होती, बट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, आपकी पोलिप्लोइडी प्रेजेंट होती है, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, आपका कोल्सीकाइन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम वीट की बात करें, अदर हम क्रॉप की बात करें, तो इनके अंदर जो पोलिप्लोइडी है वो आपकी डिफरेंट टाइप की पोलिप्लोइडी होती है, बिकॉज जो उनके अंदर क्या होता है, कोल्सीकाइन प्रेजेंट होता है। तो कोल्सीकाइन क्या है, एक माइटोटिक पॉइजन होता है जो क्या करता है, अरेस्ट दी फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर है उनकी फॉर्मेशन को क्या करता है, आपका अरेस्ट करता है, दैट मींस स्टॉप करता है। अगर स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपकी जो सेल्स है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो आपके सेपरेट नहीं होंगे, और सेपरेट नहीं होंगे तो क्रोमोसोम क्या होंगे, आपके डुप्लीकेट होंगे, और डुप्लीकेट होके क्या करेंगे, जो प्लोइडी है सेल्स की उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उनके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा, ओनली क्या होगा, क्रोमोसोम्स का क्या होगा, आपका डिवीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशंस है दैट इज एंडो रीडुप्लीकेशन। इसमें एंडो रीडुप्लीकेशन है। एंडो रीडुप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, आपका जो एंडोमेट्रियोसिस है उसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, आपकी जो क्रोमेटिड है वो क्या होते हैं, आपकी रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्रोमेटिड रेप्लिकेट कर रहा है, और एंडोमाइटोसिस में क्या करता है, आपका क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड। क्रोमेटिड्स आपकी इंटरफेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो क्रोमोसोम्स है वो आपके सेल डिवीजन के मेटाफेज के अंदर, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमेटिड रेप्लिकेट करती है, और ये जो क्रोमेटिड्स है डू नॉट गेट सेपरेटेड, इसका सेपरेशन नहीं होता, जिसके कारण क्या करती है, वो एक जाइंट क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलिटीन क्रोमोसोम बोलते हैं। जाइंट का मतलब होता है लार्ज क्रोमोसोम। तो दो टाइप के लार्ज क्रोमोसोम है जो आप डिस्कस करते हो, एक होता है आपका पोलिटीन क्रोमोसोम, ठीक है, और सेकंड होता है आपका लैंप ब्रश क्रोमोसोम। जब आप oogenesis का प्रोसेस पढ़ते हो तो आप देखते हो कि फीमेल के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियर जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, आपका एक्सेलरेटेड होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियर जो कंपोनेंट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होता है, जाइंट क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है। उसकी जो अपीयरेंस होते हैं वो ब्रश लाइक होते हैं, दैट्स व्हाई जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। तो आपका जो एग होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सेकेंडरी जो साइट होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके लैम्बर्ट क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। वाइल इंसेक्ट की जो स्लाइवा होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका पोलिटीन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ड्यू टू एंडो रीड। इसमें क्रोमेटिड्स आपका रेप्लिकेट होता है, सेपरेटेड नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपकी जाइंट क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं,
पोलिटीन क्रोमोजोम बोलते हैं। और जब क्रोमेटिड आपका डुप्लीकेट हो, सेपरेट ना हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीटेनी के नाम से जानते हैं। तो कुछ मॉडिफिकेशंस है माइटोसिस प्रोसेस के। 3 प्रोसेस आपको याद रखना है, आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशंस के फॉर्मेशन होती है। वाइल एंडोमाइटोसिस की बात करें तो इसमें क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन होता है। पॉलीप्लोइडी क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। कोल्चिकाइन क्या करता है, पॉलीप्लोइडी को इंड्यूस करता है। कोल्चिकाइन क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर की जो फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, अरेस्ट करता है। लास्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज एंडो रीड एप्लीकेशन, इसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोमाइटोसिस, यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है, ये आपका एंडोमाइटोसिस है। एंडोमाइटोसिस का ही क्या आपका मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, पोलिटीन क्रोमोजोम्स के फॉर्मेशन होते हैं ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। जो क्रोमेटिड्स है उसके रेप्लिकेशन के कारण क्या होता है, आपकी पोलिटीन क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन होती है। और इस प्रोसेस को जिसमें क्रोमेटिन रेप्लिकेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटेनी प्रोसेस बोलते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था आपका सेल डिविजन का, जिसमें हमने सेल साइकिल और आपका एम्फेज, सिग्निफिकेंस एंड मॉडिफिकेशंस को डिटेल में डिस्कस किया है।